नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले दे रहे हैं आप लोगों को। तो दोस्तों चिकित्सा विभाग राजस्थान के 36,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं जो NHM के तहत काम कर रहे हैं, यानी कि NHM की अगर उदाहरणार्थ हम बात करें, नाम का कोई पद है और जेड तक का पद है, ए से लेकर जेड तक ये पदों के नाम हैं, तो इन सब को शामिल किया गया है। NHM जो कार्मिक हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाया गया है। अच्छा वेतन कर दिया गया है, सबसे अच्छी बात ये है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मिशन निदेशक NHM की तरफ से ये लेटर है 10/11/2022 आज की डेट में रिलीज किया गया है और इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में कार्यरत संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में, और इसमें बताया गया है कि निर्णय यहाँ पे लिया गया है और इनकी जो स्वीकृति है वो दे दी गई है। पद का नाम क्या होगा, वेतन आप लोगों का क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अच्छा मौका है स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट जो भी हैं ए से लेकर जेड तक की जो पोस्ट है उनका। तो सबसे पहले देखिए स्टेट प्रोग्राम जो मैनेजर है उसको पदों की जो संख्या है तो इनका नाम हो जाएगा स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, एक पोस्ट है ये 33,650। इसी तरीके से दोस्तों स्टेट अकाउंट्स ऑफिसर, स्टेट फाइनेंस ऑफिसर, कंसल्टेंट हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, तो इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल 3 पोस्ट है, इनका 28,000 रुपये कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में आने के बाद मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें काफ़ी सारे जो पोस्ट हैं ये दी गई हैं आप लोगों के सामने, सबको बताएंगे तो 59 तरीके के पद हैं, तो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो हम आपको देखिए यहाँ पर देखिए ये सबका वेतनमान आप लोग देख सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO 11,341 इसमें शामिल किए गए, 18,900। हालांकि इसमें जो है 25,000 NHM की जो दरें हैं भारत सरकार की PIP के तहत 25,000 रुपये मिलते हैं CHO को, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में डाला है तो 18,900 रुपये मानदेय यहाँ पर निर्धारित किया गया है, पेमेंट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ये इसमें 10 नंबर की जो पोस्ट, इसमें ये 5-6 पोस्ट आती हैं, 7 पोस्ट आती हैं, इनमें 18,900 मिलेगा। इसी तरीके से देखिए पहले का पदनाम दिया गया, पदों की संख्या दी गई है, इन्होंने इसकी जो मान राशि है 18,900 निर्धारित की। 36 पोस्ट हैं स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स की, ठीक है। अब बात की देखिए ऑडियोलॉजिस्ट का जो वेतन है 63 पोस्ट हैं, कर्मचारी हैं, इनको 18,900 दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ये सारे के सारे हम बताएं तो 118 हैं, इनको 18,900 रुपये कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में आने के बाद मिलेंगे। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, इनको देखिए 295 अधिक कर्मचारी हैं जो उनको 16,900 मिलेगा कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में। ब्लॉक प्रोग्राम जो मैनेजर हैं उनकी 250 पदों की संख्या है। नवीन पद ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर यही रहेगा, इनको 16,900 दिया जाएगा। ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर तो ये 250 हैं। इस तरीके से पब्लिक हेल्थ मैनेजर 300 हैं। टेक्निकल सुपरवाइज़र VVD 91 हैं। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र STS, ठीक है। और ये सारे के सारे आप लोग जोड़ेंगे तो ये संख्या बैठती है 1176, यानी कि 16,900 इनको भी कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में आने के बाद मिलेगी। ये NHM का पूरा कैडर है, ज़रूरी नहीं है कितने कर्मचारी इसमें काम कर रहे हों, ठीक है, समझने की बात ये है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए RBS के ये इनकी पोस्ट 67 हैं, 16,900, बेसिकली 16,900 ज़्यादा किया गया है। और अब हम पैरामेडिकल्स की तरफ बढ़ने जा रहे हैं सॉरी। तो यहाँ पर आप लोग देखें सोशल वर्कर वगैरह का आप लोग देखें 16,900 ही है। और जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट इसमें सारे के सारे आ गए, तो ये 116 पद हैं, इनके 13,150 रुपये हर मंथ मिलेंगे। काउंसलर की आप लोग देखें दोस्तों, ठीक है, तो काउंसलर की 519 जो पद हैं उनको 13,150 हर मंथ मिलेंगे। आशा सुपरवाइज़र की 1,528, TBVH मेडिकल कॉलेज 108, ठीक है, तो इनका देखिए आप। PSC कम्युनिटी हेल्थ वर्कर NMHP इनके लिए 1817 टोटल पद हो जाते हैं, तो 11,200 पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डेंटल हाइजीनिस्ट की जो संख्या है 26 रहेगी, इनके देखिए 10,400 ये कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में आने के बाद वेतन मिलेगा। देखिए यहाँ पर अब आप लोगों का होता है CMLC टेक्नीशियन 13,150 और एक्सरे टेक्नीशियन का किया गया है यहाँ पर 9 पोस्ट हैं तो 10,400। इसका नाम भी बदल दिया गया है एक्सरे टेक्निकल असिस्टेंट। इसी तरीके से प्रोग्राम असिस्टेंट का ये सारा का सारा आप लोगों के सामने पूरा का पूरा जो विवरण है वो यहाँ पे दिया गया। ड्राइवर्स का वेतन भी जो है
10,400 किया गया, 6 टोटल पोस्ट हैं। अकाउंट्स एनआरएचएम ब्लॉक के जो हैं 1099 पद हैं टोटल। हम अकाउंट्स कम डीईओ एनयूएचएम एसएनआर सीआरसी को जोड़ें तो 1441 पद हो जाते हैं। 16,900 वेतन किया गया है इनका। इसके अलावा देखिए अब बात आती है एएनएम्स की। एनआरएचएम के तहत एएनएम्स में पदों की संख्या है 2550। एएनएम आरबीएस के तहत हैं 512 की संख्या। एएनएम एनयूएचएम के तहत है 1240। तो टोटल स्ट्रेंथ एएनएम की जो एनएचएम के तहत है 4302 है। एएनएम्स का जो वेतन है अब कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में आने के बाद 13,150 रुपया यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से आशा कंपाउंडर्स फार्मासिस्ट, ठीक है, कंपाउंडर आयुर्वेद का यहाँ पे बताया गया है तो 275 की संख्या है। 16,900 वेतन किया गया है। आयुष एमओ यानी कि मेडिकल ऑफिसर एनआरएचएम आरबीएस के मेडिकल आयुर्वेद ऑफिसर जो हैं 2037 संख्या है पदों की। 28,050 रुपये हर महीने मिलेंगे। डेंटल एमओ और डेंटिस्ट एनयूएचएम इनकी टोटल संख्या है 24। 28,050 रुपये निर्धारित किया गया वेतन। इसी तरीके से मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस चाइल्ड हेल्थ तरह तरह के यहाँ पे दिए गए हैं। एसटीसी एनयूएचएम आरबीएस के एनटीईपी एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर इनका नाम किया गया है। 271 पोस्ट हैं टोटल। 28,000 इनको भी यहाँ पर हर महीने दिया जाएगा। 28,050 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इंफॉर्मेशन असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर डीओ एनआरएचएम फैसिलिटी लेवल तो 729 संख्या है। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर इनका नाम हो जाएगा सभी का, यहाँ से लेके देखिए 44 में जितने भी हैं इनका हो जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर। 1349 संख्या, 13,150 रुपये मिलेंगे। स्टाफ नर्स का देख लीजिए। जीएनएम एनआरएचएम के तहत 5521 संख्या है, ठीक है। स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड जीएनएम सीएच का यहाँ पर है 820 संख्या। एनयूएचएम के तहत स्टाफ नर्स की संख्या है 338। नर्स ही नाम रखा जाएगा। 6679 टोटल पोस्ट यहाँ पर हैं। 18,900 रुपये यहाँ पर मिलेगा। लैब टेक्नीशियन का 13,150 जिसमें तमाम लैब टेक्नीशियंस आ चुके हैं। ये यहाँ पर देखें नर्सिंग कंसल्टेंट एएनएमटीसी नर्सिंग कोऑर्डिनेटर एनसीआरसी इनको नर्सिंग ट्रेनर कहा जाएगा। 12 पद हैं। 22,150 हर मंथ मिलेंगे। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एनएचएम के तहत भर्ती किए जाएंगे तो उनको 5 संख्या बताई गई है। 18,900। नर्सिंग ट्यूटर का 22,150 जिसकी संख्या 67 है, ठीक है। नर्सिंग ट्यूटर एमएससी नर्सिंग का 22,150। फार्मासिस्ट का आप लोग देखिए 16,900, ठीक है। फार्मासिस्ट की संख्या टोटल 853 है एनएचएम के तहत। इसी तरीके से अब साइकेट्रिस्ट आरबीएस के, ठीक है, फिजियोथेरापिस्ट है, ये संख्या 95 18,900। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सीनियर लैब टेक्नीशियंस का 13,150, इस तरीके से 18,900। अब देखिए ये दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने रामायण बक दिया है पूरा 7-8 मिनट। अब बात ये है जो एनएचएम या एनआरएचएम, ठीक है, इनमें काम कर रहे थे लोग, ये पद संख्या नहीं है, ये भर्ती नहीं है, ये जो पहले से काम कर रहे थे। यानी कि सरकार ने क्या किया है, या देखिए साइकेट्रिक जैसे नर्स हैं इनकी संख्या मान लो 33 स्वीकृत कर रखी है तो इन्होंने पूरी संख्या ले ली है। जो ये 36,000 लोग काम कर रहे हैं ना, इतने फिलहाल में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये समझने की बात है। एनएचएम के तहत अगर आप कुछ भी लगे हैं, ये 56 तरीके की जो पोस्ट हैं, ये 56 नहीं, ये 100 पार हो जाएंगे। क्योंकि एक जगह पे इन्होंने जैसे 56 नंबर को देखिए 3 तरीके से इन्होंने शामिल किया, एक में 3, इस तरीके से एक में 2 कर रखे हैं। तो ये इस तरीके से जितने भी जो कर्मचारी हैं इनकी संख्या है 36,178, ठीक है। तो 36,178 पूरा का पूरा जो कैडर है एनएचएम का वो इन्होंने कर दिया है, जिसके तहत जो वेतन है वो यहाँ पर अच्छा किया गया है। स्टाफ नर्स की हम बात करें तो 18,000 रुपये किए गए हैं, 18,900, और एएनएम्स के किए गए हैं 13,150 रुपये। ये वेतन है। तो कहीं ना कहीं ना से कुछ सही यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो ये है, ये भर्ती नहीं है। ये जो एनएचएम में काम कर रहे थे जो भी कर्मचारी इन पोस्टों में काम कर रहे हैं, जो मैंने दिखाई हैं आप लोगों को, इनमें तो आप सबका वेतन, ये आपके सामने जो पोस्ट लिखी हुई है, ये नाम लिखा हुआ है, उसके सामने यहाँ पर वेतन भी लिखा हुआ है। ये पेमेंट हो गया आप सबका, ठीक है। जो जिस पद पे काम कर रहा है अपने अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लीजिए। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अब देखिए इन नियमों में अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित
किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि अगर हमने जो ये तय किया है, जो पैसा यहाँ पर एनएचएम ने पर मंथ की जो सैलरी तय की है, कि अगर इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित यहाँ पे किया जा सकेगा। यानी कि जो मिल रहा है आपको, इससे ज़्यादा अगर मिल रहा है तो मिलता रहेगा। ये नहीं है कि 20,000 मिल रहे थे अब 18,900 पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एजेंसी के माध्यम से अथवा जो बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। मैंने कहा ना कि एनएचएम के अलावा कोई भी शामिल नहीं है, इवन दैट 108, इवन दैट यूटीवी, कोई भी शामिल नहीं है, सिर्फ एनएचएम, एनआरएचएम जो भी है। ये राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्त पूरी करने के बाद इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है कि जिस पद पर आप लोग काम कर रहे हैं, जब विभाग आपसे सूचना मांगेगा तो आपको अनुभव और जो शैक्षणिक योग्यता है आप लोगों के रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको इन नियमों के अंतर्गत माना हुआ समझा जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों को कार्मिकों को निम्न अनुसार उच्चतर मानदेय और पदनाम दिया जा सकेगा। उदाहरणार्थ, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय 58,200 के साथ नवीन पद नाम स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ग्रेड सेकंड, और 18 वर्ष की जो सेवा पूरी कर लेंगे तो उच्चतर वेतनमान 1,04,000 के साथ नवीन पद नाम स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ग्रेड 1 का दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य पदों के लिए भी नवीनतम संशोधित पदनाम के साथ 9 वर्ष पर ग्रेड सेकंड और 18 वर्ष की सेवा पर ग्रेड फर्स्ट का पदनाम यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर है, इन्होंने क्रम संख्या बताई है 10 तक का, इन्होंने जो करके और जो है इन्होंने बताया है। देखिए, जो जिनका 8850 है उनका 9 साल बाद हो जाएगा 15,850। ऊपर की टेबल में देखिए और समझने की कोशिश करें। जिनको 10,400 मिल रहे हैं किसी भी पोस्ट पर, अब मिलेंगे जो संविदा रूल्स में शामिल होने के बाद, उनको 9 वर्ष के बाद 18,500 मिलेंगे। जिनको 11,200 निर्धारित किया गया उनको 9 साल बाद मिलेंगे 19,800। जिनका 13,150 किया गया, जिसमें बेसिकली एनएम शामिल हैं और भी शामिल हैं, तो 13,000 वालों को मिलेंगे 23,100, 9 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। जिनका 16,900 निर्धारित किया गया है उनको मिलेगा 29,600 रुपया 9 साल के बाद। जिनका 18,900 यानी कि जो स्टाफ नर्स हैं उनको मिलेगा 32,900 9 साल की सेवा के बाद, ये आपका ग्रेड सेकंड हो जाएगा। जिनको 22,150 दिया गया है उनका हो जाएगा 38,500। जिनको 28,050 दिया गया, जिसमें आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर एमओ शामिल हैं, उनको दिया जाएगा 48,600। 30,350 जिनका निर्धारित किया गया उनको 52,400। जिनका 33,650 अब निर्धारित किया गया उनको 9 साल बाद 58,200 मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों 18 साल के अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की सेवा पूरी कर लेंगे इन पदों पे ग्रेड सेकंड के बाद, तो 18 साल बाद ये हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। यानी कि जिन संविदा कार्मिकों का पूर्व मानदेय संरक्षित किया गया उन कार्मिकों को 9 वर्ष और 18 वर्ष के नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों को उन्हें प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धियां जोड़ करके मानदेय निर्धारित यहाँ पे किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे है। आप लोगों ने भले ही आप चिकित्सा विभाग के एनएचएम की हम बात कर रहे हैं, तो आपने चाहे भले ही एएनएम के पद पर जो एनएचएम के तहत 5 साल काम कर लिया हो, चाहे तुमने 2 साल कर लिया हो, चाहे तुमने 6 साल कर लिया हो, कोई मतलब नहीं है। जब आप इन रूल्स में आएंगे उसके बाद आप फर्स्ट दिन जब इन कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में आने के बाद ड्यूटियां करेंगे, उस दिन से आपके 9 साल गिने जाएंगे। पहले की सेवा लैप्स, जीरो सब कुछ खत्म है पहले का। नए नियम आने के बाद फिर 9 साल आप लोग काम करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को इसमें ये जो सैलरी है ये मिलेगी। यानी कि पहले की जो सर्विस है वो ऐड नहीं होगी। यानी कि ये जो 9 और 18 साल का है, सबसे बड़ा जो गलती है ना दोस्तों, हम बताएं तो आप यही है। यानी कोई बेचारा 6 साल से काम कर रहा है, उसकी 6 साल की सर्विस जीरो, भाई 9 साल बाद तुम ये पैसा दे रहे हो, वो 3 साल बेचारा और कर लेगा तो कम से कम इस वेतन में आ जाएगा, उसकी घर गृहस्थी और अच्छी चल सकती है। लेकिन सरकार ने क्या किया, अपने नंबर बनाने के लिए वो जीरो कर दिया। पहले जितना भी काम किया वो जीरो, 10 साल कर लिया वो भी जीरो, 12 साल कर लिया वो भी जीरो, सब कुछ जीरो। शुरू से शुरुआत करिए, वो मिल रहा है, ये मिल रहा है, सारी की सारी चीज़ें।
अब ये क्या है कि अच्छा निर्णय है। हालांकि ये जो है वित्त विभाग ने इसकी परमिशंस दे दी है, स्वीकृति यहाँ पर दे दी है, आप लोग देखें, ठीक है। वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गई है। चिकित्सा विभाग अब आप जल्द ही है ऑर्डर जारी करेगा, ठीक है। इसके लिए ये फिलहाल तय किया गया है आपको क्या वेतन मिलेगा, क्या तनख्वाह आप लोगों की रहेगी। इसमें बेसिकली एनएचएम, फिर कह रहा हूँ आप लोगों के कमेंट होंगे 100 प्रकार के, एक का भी रिप्लाई नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इतनी शिद्दत से वीडियो बनाता हूँ, हर एक चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश मेरी रहती है। तो ये यहाँ पर जानकारी है आप लोगों के लिए। एनएचएम, एनयूएचएम ये जो सारे लिखे हैं ना, इसके अलावा कोई भी शामिल यहाँ पे नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग बात ध्यान रखें। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। ये सारे के सारे दिए गए हैं, एनएचएम, आरबीएस के, एनयूएचएम, ये सारे आप लोग देख सकते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल पर आप लोग लगे हैं इस तरीके से, तो आप लोगों का यहाँ पे होगा। लैब टेक्नीशियंस, स्टाफ नर्स के सामने देखिए कहीं पे भी यूटीबी नहीं लिखा है, तो इसलिए यूटीबी का कमेंट नहीं होना चाहिए। ये 13,150 एएनएम्स का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, स्टाफ नर्स को 18,900 जो है प्रति महीने जो है वेतन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर बता सकते हैं कमेंट करके। एक बार फिर से वीडियो को अंत में एक बार फिर से बता देता हूँ। एनएचएम के 36,178 जो टोटल कर्मचारी हैं उनको कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स में लाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पद शामिल हैं। बेसिकली मैं बात करूं तो स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट वगैरह वगैरह सारे पद शामिल हैं। जो एनएचएम में काम कर रहे थे उनके लिए अच्छा अपडेट ये है कि जो आप लोगों को 6300 रुपये एएनएम्स को मिल रहे थे, जो 7900 रुपये या 9,085 या 10,000 रुपये जो आप लोगों को मिल रहे थे स्टाफ नर्स के रूप में, या किसी और पद पर आपको जो भी वेतन मिल रहा था, वो अब इन नियमों के अकॉर्डिंग आपका वेतन ये हो गया है, ठीक है। किसी का 18,900, किसी का 13,150, किसी का 10,400, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, किसी का 22,000। तो ये वेतन अब आप लोगों का तय मानिए 2, 4, 5 दिन के अंदर जो है आप लोगों के आदेश जो हैं अपने स्तर से हो जाएंगे। ये यहाँ पर पूरा का पूरा खाका है। 36,178 जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उन सबको यहाँ पे शामिल किया गया है कॉन्ट्रैक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में। तो अच्छा, मैं बधाई दूंगा सभी को, लेकिन एक निर्णय यहाँ पर सरकार ने गलत किया है, उसकी मैं निंदा भी करता हूं कि कम से कम जो पहले का जो अनुभव है उनको शामिल किया जाना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत।